हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपको याद रखना कि 1930 ईस्वी को, ठीक है, 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो पहला सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सुखना झील किस राज्य में स्थित है। सुखना झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में सुखना झील स्थित है। तो दूसरा सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना कि मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थित है। तो तीसरा सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि एम के गांधी द्वारा पहले लिखित पुस्तक कौन सी थी। एम के गांधी द्वारा पहले लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो आपको याद रखना है कि हिंद स्वराज एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। तो चौथा सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। तो पांचवा सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल आता है खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। तो अगला सवाल है कि सफ़ेद रंग के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। सफ़ेद रंग के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आपको याद रखना कि 7 रंग होते हैं, ठीक है, सफ़ेद रंग के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो 7वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि रक्त का शोधन किस अंग में होता है। रक्त का शोधन किस अंग में होता है? तो आपको याद रखना है कि किडनी में रक्त का शोधन होता है। इसको हम लोग वृक्क भी कहते हैं, ठीक है। तो 8वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है। दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? तो आपको याद नहीं केसिन के कारण, ठीक है, केसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो 9वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद नहीं गुजरात में, ठीक है, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। तो 10वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो 12वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अगला सवाल आता है कि मोहन बागान किस खेल से टीम में है। मोहन बागान किस खेल के टीम में है? तो आपको याद रखना कि फुटबॉल में, ठीक है, मोहन बागान फुटबॉल खेल के टीम में है। तो 13वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल आता है
कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो आपको याद रखना है कि बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि छुआछूत का उन्मूलन से भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 संबंधित है। तो 15वां सवाल का सही जवाब हो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। तो अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो 16वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना कि उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम स्थित है। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 18वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो 19वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एशिया महाद्वीप की और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, ठीक है, 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन सभी प्रश्नों में सबका कितना उत्तर सही हुआ है। तो आज का लास्ट सवाल है कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।